Hello everyone, this is Sachin Rana here. So welcome to the third video for the JEE Main 2021 series. First of all, a lot of thanks कि आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है एंड आई होप सबकी बहुत हेल्प हो रही होगी नए नए क्वेश्चंस सीख के। तो ये हमारे पास वीडियो नंबर 3 होने वाली है सीरीज की, जहां पे अपन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। मेक श्योर टू हैव अ रफ कॉपी, पूरी वीडियो देखिए बिकॉज मैं बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के साथ साथ अलॉन्ग विद मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे। अगर मैं KNH2 की बात करता हूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KNH2? KNH2 means NH2 minus, which is a very strong base for E2 elimination. तो बेसिकली इस वाले पार्ट में भी एलिमिनेशन होने वाला है, बट क्या यहाँ पे E2 एलिमिनेशन पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरे पास बीटा हाइड्रोजन पे या बीटा कार्बन पे उपलब्ध नहीं है सेकेंड लीविंग ग्रुप। तो इस केस में क्या होगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इंस्टेड of doing E2 elimination, first of all this heavy species acts as a base. अब आपका ये डाउट हो सकता है कि मैं तो OH माइनस को भी बेस ले सकता था, then why did I not take OH माइनस और ETO माइनस, that is alcoholic KOH as the base? because इसके पीछे भी एक लॉजिक है that यहां पे मेरे पास जो रिमूव करनी पड़ेगी हाइड्रोजन, वो एक sp2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द sp3। इसलिए इसको तोड़ने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा जो NH2 माइनस है, बिकॉज N के ऊपर माइनस इज रिलेटिवली अनस्टेबल इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इस क्वेश्चन के साथ। तो ये रिमूव करेगा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को, रिमूव करवा दीजिए, विच विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ अ माइनस चार्ज हियर। यहां पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, लेट मी से ये ग्रुप कुछ R1 है, ये ग्रुप कुछ R2 है, फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चन, जिससे टाइम बचता है बार बार बनाने में। अब यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, सिंस लीविंग ग्रुप क्या है, द लीविंग ग्रुप इज ब्रोमीन, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें रिएक्शन को देखना पड़ेगा। कैसे होगा रिएक्शन? बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, माइग्रेशन शुड हैपन। अब माइग्रेशन कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो ये माइनस यहां से यहां पे गया, तो यहां पे एक नया ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर चला गया रफ में, तो रफ में R1 के ऊपर एक माइनस चार्ज बन के आ रहा है। अब ये डाउट हो सकता है कि मैंने R1 के ऊपर माइनस क्यों बनाया, R2 के ऊपर माइनस क्यों बनाया। यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का कोई लॉजिक नहीं है। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इससे ज्यादा है, तो वो कार्बोकटाइन वाले केसेस में होता है, यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो लिविंग ग्रुप है, अगर उसके एंटी वाला ग्रुप आके माइग्रेट करके उसको निकालेगा, देन क्राउडिंग कम होगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सेम प्लेन वालों को हटाता हूं, लेट मी से मैं अगर R2 को माइग्रेट करवा रहा हूं, तो दोनों सेम प्लेन में है, जिसके कारण वहां पे हेवी क्राउडिंग होने वाली है। इसलिए इस केस में एंटी माइग्रेशन ऑब्जर्व किया जाएगा। बिल्कुल बेसिक थ्योरी है ये तो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, माइग्रेट हुआ तो इस वाले कार्बन के ऊपर लेबलिंग कर लीजिए, तो 14 वाले कार्बन के ऊपर एक R2 प्रेजेंट हो रहा है, इस वाले कार्बन के ऊपर R1 ने माइग्रेट किया तो इसके ऊपर R1 प्रेजेंट हो जाएगा, गिविंग मी द फॉर्मेशन ऑफ R2 C ट्रिपल बॉन्ड C R1, एंड जो ये वाला कार्बन है वहां पे 14 प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसी को एक कार्बीन मैकेनिज्म से भी सोच सकते हो, तो भी सेम आंसर आ जाएगा आफ्टर डूइंग कार्बीन रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे मैं क्या समझ सकता हूँ, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, R2 क्या था बेटा, क्लोरीन वाला, तो हेंस क्लोरीन वाला 14 के साथ अटैच होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो नोन एज द फ्रिट्स रीअरेंजमेंट। ठीक है, वेरी बेसिक रीअरेंजमेंट है ये, जो एल्काइन चैप्टर में पढ़ाई जाती है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई? बिकॉज मल्टीपल चैप्टर्स को तो कंबाइन कर ही रहा है, साथ में यहाँ पे एक नेम्ड रिएक्शन हो रहा है जिसको बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट टाइप मैकेनिज्म। अगर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास मेटल दिया गया हो या उसका एमालगम दिया गया हो, तो उसका काम क्या होता है, दैट बेसिकली गिव्स मी इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, सिंपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन के आ जाएगी। आप सेम चीज सोडियम के साथ कीजिए तो सोडियम में भी Na+ बन के आ जाएगा। उस प्रकार से आप कर सकते हो किसी भी मेटल के साथ। तो सिंस मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो ये रिएक्ट करेगा इस कार्बोनाइल के साथ। कैसे रिएक्ट करेगा, या इलेक्ट्रॉन आया, यहां पे बन गया रेडिकल, यहां बन गया रेडिकल। अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर। अब कार्बन के ऊपर क्यों अटैक हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर क्यों नहीं? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक अभी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे O रेडिकल है, यहाँ पे C माइनस है।
अब जो C माइनस है दैट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन O माइनस। और ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली कार्बन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन व्हेन इट हैज अ माइनस चार्ज। तो ये जो माइनस बन के आ रहा है वो रिएक्ट कर लेगा सेकेंड मोल के साथ, रिएक्शन करवा दीजिए, अटैक हुआ, विच विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ, समझ आ गया बेटा क्या हो रहा है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज इससे हर साल क्वेश्चन आता ही है किसी न किसी एग्जाम में जो भी आप देने वाले हो। उसके बाद फिर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दिया गया, वो सेकंड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मैं इधर ही अटैक करवा रहा हूं, तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव बन के आ जाएगा आफ्टर रिएक्शन विद द रेडिकल, बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या है, ये बन के आ गया आप सभी के लिए प्रोडक्ट नंबर P1। सिंस हाइड्रोलिसिस भी दिया गया है, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, O माइनस रिएक्ट्स विद द H प्लस, विच विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ OH एंड OH। तो ये आपका प्रोडक्ट नंबर P1 बन के आ गया। अब इस P1 को रिएक्ट करवाया जा रहा है H प्लस के साथ, तो मुझे क्या दिख रहा है कि डिहाइड्रेशन वाया E1 एलिमिनेशन विल बी पॉसिबल, अटैक्स माइनस वाटर विच विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकटायन। तो यहां पे एक कार्बोकटायन बन के आ जाएगा। बट क्या ये कार्बोकटायन स्टेबल है? बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायंस को जनरेट किया जा सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ रिंग एक्सपेंशन। कैसे होगा रिंग एक्सपेंशन? रफ वर्क की थी, रफ वर्क करो, रफ में माइनस, रफ में प्लस, बिकॉज प्लस यहां पे आना चाहता है, वाई? बिकॉज यहां पे उसके पास प्लस एम इफेक्ट पॉसिबल है ऑक्सीजन का, इसलिए वो वहीं पे बनना चाहेगा। अब ये जो माइनस बन रहा है वो इसके ऊपर अटैक कर देगा, इस कार्बन के ऊपर, तो माइनस प्लस मतलब बॉन्ड बन जाएगा। तो हेंस एक 6 मेंबर रिंग बन के आ रही है आफ्टर एक्सपेंशन, which is attached to a 5 member ring via a single कार्बन। तो एक सिंगल कार्बन के द्वारा वो अटैच हो रहा है। यहाँ पे OH प्रेजेंट है विद अ प्लस चार्ज, सिंस H प्लस इज अ कैटलिस्ट, तो एंड में उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो क्या बन के आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट हो रही है। तो ये फाइनल आंसर बन के आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इट इज अ स्पाइरो कंपाउंड, यस इट इज अ स्पाइरो कंपाउंड, बिकॉज सिंस एक ही कार्बन कॉमन है दोनों रिंग्स के बीच में, तो ये स्पाइरो तो बनेगा ही। इट इज अ कीटोन, यस इट इज अ कीटोन। इट शोज टॉटोमेरिज्म, यस इट कैन शो टॉटोमेरिज्म बिकॉज इट हैज alpha hydrogen, hence tautomerism can be shown, ketoenol tautomerism. It is an alkene, that is totally wrong, ये एक alkene नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी will be the correct answer for this question। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे तो एक एल्कीन दिया गया जिसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कैसे होगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये वाला बॉन्ड रिएक्ट कर लेगा H प्लस के साथ, विच विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज। बट सिंस यहाँ पे कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लाइक सिंपल सा रीअरेंजमेंट होके एक 3 डिग्री कार्बोकटायन बन के आ जाएगा। उसके बाद सिंस Cl माइनस है, अब समझना एक चीज, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं, बल्कि न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट कर रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। अब एल्कोहलिक KOH आ गया, एल्कोहलिक KOH मतलब क्या, E2 एलिमिनेशन, E2 में भी कौन सी, सेडजेफ एलिमिनेशन, तो ETO माइनस आ जाएगा, विच विल अटैक एंटी, अटैक करवा दीजिए, एंटी एलिमिनेशन, विच विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड हेयर। तो ये आप सभी के सामने प्रोडक्ट नंबर P2 बन के आ गया। अब इस P2 को रिएक्ट करवाया जा रहा है MCPBA के साथ। तो MCPBA क्या होता है, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो सिंस वहां पे एक परऑक्सी बेंजोइक एसिड के लिए कुछ इस प्रकार से, एंड पीछे मेटा क्लोरो वो प्रेजेंट है, तो यहां पे कैन अंडरस्टैंड दैट दिस ऑक्सीजन विल बी एबल टू ऑक्सीडाइज इन एसिडिक मीडियम। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म होता है इसमें, जो मैंने बता के रखा है पहले भी। हेंस यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, करवा दीजिए बेटा इसका ऑक्सीडेशन, तो एक इपॉक्सी रिंग बन के आ जाएगी, गिविंग मी द फॉर्मेशन ऑफ एन इपॉक्सी रिंग। अब इस इपॉक्सी स्ट्रक्चर को रिएक्ट करवाया जा रहा है विद CH3MgBr, देन हाइड्रोलिसिस। तो CH3, अब देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, मैं दो चीजें यहां पे समझाना चाहता हूं। सिंस यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, then the nucleophile will like to attack through the position जहां पे लेस क्राउडिंग प्रेजेंट हो रही होगी। बट इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, फॉर एग्जांपल यू हैव बीन गिवन दिस, और ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन है, तो नॉन क्लासिकल में द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक थ्रू द पोजीशन
जहां पे कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। इसका प्रॉपर डेरिवेशन मैंने क्लासेस में करके रखा है। रीजन ये होता है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन 3 कार्बोकेटाइन का मिक्सचर बनता है एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन के आता है। तो इन दोनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आई विल गेट दिस O-, यहां पे मेरे पास मिथाइल प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा है, तो हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या हो जाएगा, आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ OH फ्रॉम हियर, गिविंग मी द फॉर्मेशन ऑफ OH। तो ये करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा। अब देख लेते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। कोई लेबलिंग वेबलिंग प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, बाकी जगह 2 मिथाइल प्रेजेंट होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट आते रहे इमीडिएटली पूछते रहिए। सब्जेक्ट को अगर एडवांस लेवल पे लेके जाना है तो ये डीपर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, पर इतना कंफ्यूजन होता है लोगों को ना जाने क्यों। तो आई होप दिस कंफ्यूजन इज ऑल्सो क्लियर नाउ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों से बोला गया है कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगता है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज लोग इसमें एंड तक सही आंसर निकाल के आएंगे, बट लास्ट स्टेप में एक छोटी सी ऐसी गलती कर देंगे जिसके कारण पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी इसकी इस साल आने के लिए अकॉर्डिंग टू मी। देखिए, तो 2 इक्विवेलेंट NaOH दिया गया है विच इज ऑब्वियसली अ बेस। अब डीपर नॉलेज समझिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट की है कि NaOH क्यों दिया गया। मैं तो 2 इक्विवेलेंट NaOH भी ले सकता था या दुनिया भर का कोई और बेस भी, बिकॉज अगर मैं NaOH लेता तो हमेशा ही यहां पे इसकी पॉसिबिलिटी थी इस रिएक्शन की होने की अनस्टेबल टेट्राहेड्रल। हमें वो नहीं चाहिए, एक साइड रिएक्शन नहीं चाहिए, इसलिए मैं OET माइनस ले रहा हूं। बहुत ही बेसिक चीजें होती है ये। अगर मैं OET माइनस अटैक करवा दूं तो भी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एग्जैक्टली सेम बन के आ जाएगा, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को डील करता हूं शुरू से, आइए। तो 2 इक्विवेलेंट NaOH मतलब क्या, बेस। बेस का काम क्या है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, सबको पता चल ही गया, मैं उसको हाईलाइट भी कर दिया है। तो दैट इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन माइनस बन के आ जाएगा। माइनस का काम क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करना। तो इट रिएक्ट्स विद द पर्टिकुलर स्पीशीज विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। ये माइनस अटैक कर देगा यहाँ पे, ब्रोमीन को लेके निकल जाएगा, विच विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज। कोई भी डाउट आते रहे इमीडिएटली पूछते रहिए। सारे डाउट्स आंसर किए जा रहे हैं, मतलब जितने रेलिवेंट डाउट्स है सारे आंसर किए जा रहे हैं। 1 2 3 एंड यहाँ पे BR। बट अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बिकॉज 2 इक्विवेलेंट दिया गया है। तो सेकंड इक्विवेलेंट क्या करेगा, जो सेकंड एसिडिक हाइड्रोजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा एंड वो माइनस जाके इस ब्रोमीन को लेके निकल जाएगा। निकाल दीजिए, तो नीचे क्या बन गया बेटा, एक 4 मेंबर्ड रिंग बन के आ जाएगी। तो C डबल बॉन्ड OET, C डबल बॉन्ड OET। उसके बाद आप लोगों के पास हाइड्रोलिसिस दिया गया है। हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, एस्टर हाइड्रोलिसिस। वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, प्रोटोनेशन करवा दीजिए, वाटर आएगा, अटैक कर देगा। अगर आपको उस मैकेनिज्म से करना है कि ब्रेक द बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर, वो भी कर सकते हैं, मैं ओरिजिनल मैकेनिज्म करता हूं हमेशा। तो इसको रिमूव करवा दीजिए, विच विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम चीज यहां पे भी हो जाएगी। तो हेंस जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो ये बन के आ जाएगा। नहीं, यही तो गलती करते हैं यहां पे। ये और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को अगर मैं खुद दे रहा होता एग्जाम में तो और अच्छा मैं कैसे बनाता, मैं इस पॉइंट का मैं डी कार्बोक्सिलेशन की जगह डिहाइड्रेशन भी करवा देता क्वेश्चन के अंदर, ताकि वो भी एक ऑप्शन बन जाए। बट डी कार्बोक्सिलेशन इज फास्टर देन डिहाइड्रेशन, इसलिए इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मिस्ड आउट पॉइंट। तो यहां पे सिंस दिस इज, देखो ध्यान से, अल्फा बीटा, तो ये बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए यहां पे हीटिंग पे डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ड्यू टू विच CO2 गैस विल बी रिलीज्ड एंड साथ में ये एसिड बन के आ गया। तो हेंस द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू विच ऑप्शन, देख लीजिए, द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन हमारी इस वीडियो के लिए आ रहा है, उसमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वेरियस चैप्टर्स का, और हमें एक इंपॉर्टेंट चीज भी यहाँ पे सीखने को मिलेगी। अगर मैं Br2CCl4 लेता हूं तो वहां पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कब कब बन सकता है, जब भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगी तब एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं H+ लेता
तो क्या H प्लस में नॉन क्लासिकल बनेगा? बिल्कुल नहीं, एक क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा बिकॉज उसके पास लोन पेयर ही नहीं है। तो ये बेसिक लॉजिक वहां पे अप्लाई किया जाता है। फिर Br माइनस आएगा, अटैक करेगा, करवा दीजिए, विच विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्रोमीन एंड ब्रोमीन टू बी प्रेजेंट हियर। उसके बाद NaNH2 दिया गया है, वेरी यूजफुल बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस वाया E2 एलिमिनेशन। तो ये हाइड्रोजन लीजिए, NH2 माइनस आएगा, इसको लेके निकल जाएगा HBr को। सिमिलरली जो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है उसके लिए फिर NH2 माइनस आएगा, अटैक करवा दीजिए, इसको लेके निकल जाएगा। तो क्या बन के आ गया? आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्काइन। किस प्रकार का एल्काइन भी बन के आ रहा है? एक टर्मिनल एल्काइन बन के आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला गया है? नंबर बी को मैं रिएक्ट करवा रहा हूं, HgSO4 H2SO4 Hg+2 है, हेंस वहां पे पॉसिबिलिटी है एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के बनने की। बना दीजिए, मैं थोड़ा डायरेक्टली करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये बन के आ जाएगा, यहां से नॉन क्लासिकल बन गया कार्बोकेटाइन। उसके बाद फिर वाटर अटैक कर देगा, अटैक करवा दीजिए। कहां से अटैक करेगा? 1000 बार बता दिया है, ठीक है। जहां से, सिंस NCC बन के आ रहा है तो जहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी है वहां पे अटैक हो जाएगा। करवा दीजिए टॉटोमराइजेशन, बिकॉज इनोलिक फॉर्म है, मोर स्टेबल फॉर्म इज कीटो इस वाले केस में, बिकॉज कोई रेजोनेंस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। तो ये बन के आ जाएगा आप सभी के सामने प्रोडक्ट नंबर सी। अब सी को मैं रिएक्ट करवा रहा हूं NaOD D2O एक्सेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट शुड हैव बीन मेंशन, पर उनका पॉइंट वही है। अगर मैं लेके आता हूं इस स्टेप को, करवाइए, तो OD माइनस क्या है? बेस। बेस का काम क्या होगा? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकालना, निकाल दीजिए। सो दैट विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ CH2 माइनस। D2O भी प्रेजेंट है तो DOD लिख लीजिए, अटैक कर देगा, लेके निकल जाएगा, विच विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ CH2D। बट ये सेम चीज बहुत बार पॉसिबल है बिकॉज मल्टीपल हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये 1 एंड ये 2 और 2 बार करवा दीजिए, 3 बार करवा दीजिए, तो क्या बन के आ जाएगा? I will get the formation of C double bond O CD3 and deuterium here। तो ये प्रोडक्ट नंबर डी बन के आ जाएगा। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन और हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जो भी आप बुलाना चाहते हो। द क्वेश्चन वाज कि फाइनल प्रोडक्ट में कितने ड्यूटेरियम्स प्रेजेंट हो रहे हैं? तो टोटली 4 ड्यूटेरियम्स प्रेजेंट हो रहे हैं फाइनल क्वेश्चन में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ये। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैंने एनटीए के टेस्ट नंबर 26 से लिया, जो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब एनटीए के टेस्ट का जो लेवल होता है वो मेन से थोड़ा सा कम रहता है, बट ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली मेंस लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज अभी आप सभी को समझ आएगा कि जो आप लोग गलती करने वाले हो वो आपको नहीं करनी है अगर ये क्वेश्चन रिपीट करता है एक्चुअल एग्जामिनेशन। जनरली एनटीए से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते भी हैं, पुराने ईयर्स में भी ये ऑब्जर्व किया गया है। ले लीजिए इसको। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इन तीनों मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 यहां पे लिखा, ताकि जो मैं एक सिंपल सा प्रोसेस है वो कर सकूं, दैट इज डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। कीजिए रिमूव, विच विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, अ रिएक्टेंट टू बी मोर एग्जैक्ट, जहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो रही है, ये तो लोग गलती करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन पे वापस आइए, इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी बनने वाली है? दैट इज इक्वल टू n+1 minus 2n minus 4 upon 2 which is equal to 3। n सब वो देख सकते हो कैंसिल करके 3 बन के आ जाएगा। तो hence since 3 बन के आ रहा है तो ये तो गलत हो गया, तो ये एक बहुत ब्लंडर करके आओगे अगर आप ये एग्जामिनेशन हॉल में करके आओगे। उस टाइम पे आपको लगेगा ये कैसे क्वेश्चन आ गया, बट बहुत से लोग पक्का देख लेना गलत होके आ जाएगा। तो क्या लॉजिक हमें यूज करना है? ये लॉजिक यूज करना है, सिंस यहां पे कॉम्बिनेशन दोनों तरफ से हो सकता है तो यूटिलाइज दिस। हाउ टू यूटिलाइज? बनाइए शुरू से। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कंपाउंड है, फिर बीच में इस कंपाउंड को बना लीजिए। तो दिस हैज बीन गिवन टू यू, CH2 C डबल बॉन्ड OH। वंस अगेन इस बीच वाले कंपाउंड को बनाइए। अब देखो, अब आपको समझ आएगा क्यों, बिकॉज सिंस दोनों तरफ से कंबाइन कर सकता है इसलिए वो मेरे पास एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा में दे देगा। देखो कैसे, 1 2 3, तो सिंस 3 डबल बॉन्ड्स बन के आ रहे हैं इसलिए इट मींस दैट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 3। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब यहां पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढ लीजिए, मतलब कितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें n चाहिए, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, यहां से 5, बीच से 8 एंड यहां से 3,
तो वी विल हैव 16 टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नॉट 14. 16 इज द करेक्ट आंसर. इस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, विच इज बेस्ड ऑन ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर मेंस आल्सो एंड एडवांस आल्सो. तो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं इसके ऊपर. आइए, अगर मैं यहाँ पे ओजोनोलिसिस करवाता हूं, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस टू बी मोर एग्जैक्ट. तोड़िए इस बॉन्ड को, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको तोड़ दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, HCHO नीचे से बन के हट गया. ऊपर क्या बन रहा है बना लेते हैं. तो CH3, नीचे आई विल हैव C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एक्स्ट्रा में प्रेजेंट है. अरे एक सेकेंड, इस वाले कार्बन पे एक और कार्बन है एंड यहाँ पे CH3 एंड साथ में यहाँ पे एक कीटोन एंड यहाँ पे भी एक कीटोन बन के आ जाएगा. यहां पे अगर मैं और देखना चाहूं तो एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी ऑब्जर्व किया जा रहा है. तो ये आपके लिए प्रोडक्ट नंबर A बन के आ जाएगा. उसके बाद इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं डाइल्यूट OH माइनस के साथ. तो प्रोडक्ट्स क्या क्या बन के आ रहे हैं. सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कहां से ऑब्जर्व किया जा सकता है. उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन. तो यहां पे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी होनी चाहिए. लेट मी से फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है, ये C है और ये D है. देखो हर जगह माइनस बना के देखिए. अगर मैं यहां पे माइनस बनाता हूं, देखो उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है. देखो तो इसलिए हमें नंबर D को कंसीडर भी नहीं करना पड़ेगा. एल्डिहाइड वाला केस इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर एडिशन. तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना प्रिफर करेगा. तो हेंस वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम प्रिफर करने वाले हैं. तो A एंड C, A एंड B में से ही कोई मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है. A B C में से टू बी मोर एग्जैक्ट. अगर मैं A वाले के ऊपर नेगेटिव बना के देखता हूं, अभी आपको दिख जाएगा. देखो बनाइए नेगेटिव. तो जो अगर वो अटैक करता है इस कार्बोनाइल के ऊपर, तो कितनी मेंबर्ड चेन बनेगा. 1 2 3 4 5 6 7. इज दैट पॉसिबल. नॉट एट ऑल. इसलिए हमें नीचे वाले पे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, बिकॉज जैसे वो नेगेटिव बन के आएगा एक 5 मेंबर्ड रिंग का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा. समझ आ गया बेटा. तो सबसे पहले ये नेगेटिव बना, अटैक कर देगा इस कार्बोनाइल के ऊपर, एक 5 मेंबर्ड रिंग बन के आ गई. इस 5 मेंबर्ड रिंग में लेट मी से इस पोजीशन के ऊपर एक O माइनस प्रेजेंट हो रहा है, फिर CH2 CH2, उसके बाद वी हैव अ डबल बॉन्ड O एंड यहां से CH2 ने अटैक किया. अब जो डबल बॉन्ड O से पहला वाला कार्बन है, वहां पे मेरे पास ये एक्सटेंशन भी प्रेजेंट हो रही है जो यहाँ पे लिखी गई है. तो उसके बना लीजिए नंबर 4 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 2 एंड उसके बाद ये नंबर 1. तो ये बन के आ जाएगा. उसके बाद बोला गया सिंस OH माइनस इज प्रेजेंट, उसने H प्लस को रिमूव किया, मतलब वाटर भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो OH बना लीजिए. उसके बाद हीट करवाया जा रहा है. हीट मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर करवा दीजिए. हेंस वहां पे एक डबल बॉन्ड बन के आ जाएगा. तो हेंस दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन. उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O CH3 इन कॉन्जुगेशन. ये है 2 कार्बन और ये ऑप्शन नंबर C शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, समझ आ गया बेटा सभी को. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. प्लीज एवरीवन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए आ रहे हो. रोज आपके लिए ऐसी वीडियोस लाई जा रही है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो. एंड प्लीज मेक श्योर टू शो योर सपोर्ट फॉर द वीडियोस. ऑनेस्टली बहुत मेहनत लगती है, कभी कभी रीटेक भी लेना पड़ता है इन वीडियोस के लिए. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद. मिलते हैं फिर अगली वीडियो में.